हेलो मेरे क्यूरियस दोस्तों, रैंडम फन फैक्ट्स की एक और वीडियो में आप सबका स्वागत है। कि आपको पता है कि दुनिया में कौन सा ऐसा देश है जहाँ पर सबसे ज़्यादा गन्स पाई जाती है, या फिर ड्रग्स बेचने वालों ने गूगल कंपनी से भी ज़्यादा पैसे कैसे कमा लिए। आज मैं आपको कुछ ऐसे ही चौंकाने वाले फैक्ट्स बताऊंगा, इसीलिए इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो दोस्तों, मैं हूँ अमित तांबे और आप देख रहे हो सब नॉलेज यूट्यूब चैनल को। तो आइए जानते हैं 20 रैंडम और फनी फैक्ट्स को। नंबर 20। चाइना में अगर आपको कोई गवर्नमेंट जॉब मिलती है तो आपको खुश होना चाहिए, वो तो आप होंगे ही। लेकिन एक अजीब बात, अगर आपको गवर्नमेंट जॉब मिलती है तो आपको और आपके पूरे परिवार को जेल में जाना पड़ेगा। ये क्या बात हुई? लेकिन आप घबराइए नहीं, आपको सज़ा के लिए जेल में नहीं भेजा जाएगा, बल्कि आपको और आपके पूरे फैमिली को टूर के लिए जेल में भेजा जाएगा, ताकि आपको ये दिखाया जाए कि अगर आपने कोई करप्शन किया तो ये जगह आपका इंतज़ार कर रही है। नंबर 19। हम इंसान कितने छोटे, हम इस प्लेनेट पर जगह जगह पर फैले हुए, बर्फ से लेकर रेगिस्तान तक हर जगह। लेकिन अगर हम ग्रैंड कैनियन में सभी इंसान एक साथ इकट्ठा हो जाए तो पूरी धरती के सभी 7.5 अरब इंसान मिल जाए और अमेरिका में मौजूद एरिजोना की खाई, जिसका नाम ग्रैंड कैनियन है, उसमें खड़े हो जाए तो सभी 7.5 अरब इंसान उस ग्रैंड कैनियन में आ सकते हैं। और इसके बाद भी ग्रैंड कैनियन पूरा नहीं भर पाएगा, जबकि ग्रैंड कैनियन की पूरी गहराई 1.6 किलोमीटर ही है। नंबर 18। दोस्तों, दुनिया में सबसे ज़्यादा गन्स यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में मौजूद है। यहाँ पर हर 100 आदमियों पर 120.5 गन्स है। नंबर 17। हम इंसानों में नॉर्मली 3 कलर रिसेप्टर्स होते हैं, जिससे हम 10 लाख अलग अलग रंगों की पहचान कर सकते हैं। लेकिन कुछ महिलाओं में कलर्स को पहचानने की यूनिक एबिलिटीज़ होती है, क्योंकि उन महिलाओं में 3 नहीं बल्कि 4 कलर रिसेप्टर्स होते हैं, और इसी वजह से वो महिलाएं 10 करोड़ अलग अलग रंगों की पहचान कर सकती है, यानी कि नॉर्मल लोगों से 100 गुना ज़्यादा। नंबर 16। 2010 में मैक्सिको के ड्रग डीलर्स ने कंबाइंड लगभग $29 मिलियन की कमाई की थी, और उसी साल गूगल जैसी टॉप कंपनियों की कमाई थी $29 मिलियन, यानी कि ड्रग डीलर और गूगल जैसी कंपनियों ने सेम कमाई की थी। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि गूगल जैसी कंपनियों ने वो पैसे मेहनत करके कमाए थे, और उतने ही पैसे मेक्सिको के ड्रग डीलर्स ने गलत काम करके कमाए थे। नंबर 15। दोस्तों, जिराफ एक ऐसा जानवर है जो बहुत ही कम सोता है। ये लोग पूरे दिन में लगभग आधे घंटे ही सोते हैं, वो भी 5-5 मिनट की थोड़ी थोड़ी नींद लेकर। ये लोग दिन में 30 मिनट तक ही सो पाते हैं। इसीलिए 1950 तक लोगों को ये लगता था कि जिराफ कभी सोते ही नहीं। जिराफ इतना कम इसीलिए सोते हैं क्योंकि उनकी गर्दन काफ़ी लंबी होती है, और इतना बड़ा आकार होने की वजह से इन्हें सोकर उठने में काफ़ी देर लग जाती है, और इतने टाइम में शिकारी से जान बचाकर भागना नामुमकिन है। जिराफ 5-5 मिनट की नींद कभी कभी खड़े खड़े ही ले लेते हैं, और कभी कभी बैठकर ही सो जाते हैं। लेकिन ये अपनी लाइफ में रेयरली कभी कभी लेट कर भी सो जाते हैं। नंबर 14। कौन कहता है कि गेम खेलने से फ़ायदा नहीं होता? 10 साल के एक बच्चे ग्रिफिन सैंडर्स ने अपनी दादी की जान गेम खेलने की वजह से ही बचा ली। वो दादी ड्राइव कर रही थी और वो 10 साल का बच्चा भी उनके साथ था। अचानक उसकी बूढ़ी दादी कार चलाते वक्त ही बेहोश हो गई। फिर उस बच्चे ने कार को कंट्रोल कर लिया और खुद की और अपनी दादी की जान को बचा लिया। उसने ड्राइविंग करते वक्त मारियो कार्ट नाम के एक गेम में स्किल की वजह से उस कार को चला लिया। हैरानी की बात तो यह है कि उससे पहले उसने कभी कोई कार नहीं चलाई थी। नंबर 13। 1914 में वर्ल्ड वॉर 1 में एक सैनिक जिनका नाम थॉमस व्यूज था, उन्होंने अपनी वाइफ को एक लेटर लिखा और उसे बोतल में रखकर समंदर में फेंक दिया। वो लेटर वाली बोतल 1999 में एक शख्स को मिली। फिर उसने पता लगाया तो उस सोल्जर की बूढ़ी बेटी अब भी जिंदा थी, तो वो लेटर उसको ही दे दिया गया, वो भी 85 सालों के बाद। उसकी बेटी, जो लेटर लिखने के टाइम सिर्फ 1 साल की थी, उसे वो लेटर पढ़ने को मिला 86 साल की उम्र के बाद। नंबर 12। एक 84 साल की इंसान एडिथ मैकफील्ड का जहाँ पे एक घर था वहाँ पे शॉपिंग मॉल बनना था, और उन शॉपिंग मॉल वालों ने उसे करोड़ों का मुआवजा देने का ऑफर दिया और वहाँ से अपना घर हटाकर कई और घर बनाने को कहा। लेकिन बूढ़े एडिथ को अपने घर से इतना लगाव था कि उसने करोड़ों का ऑफर ठुकरा दिया। फिर मजबूरी में उस घर के चारों तरफ शॉपिंग मॉल को बनाना पड़ा, उस घर को छोड़कर। इस कहानी से इंस्पायर होकर एक मूवी बनी है
और उस मूवी का नाम है अप। आप इस मूवी को देख सकते हैं। नंबर 11, जापान वो देश है जहाँ पर कराटे, कैरियोके, एनिमे और इमोजी की शुरुआत हुई थी। 2012 में अमेरिका के प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने खुद जापान को इन सभी चीज़ों के लिए थैंक यू बोला था। जापान सच में अमेजिंग है। नंबर 10, यूपीएस यानी कि यूनाइटेड पार्सल सर्विस। इस कंपनी की शुरुआत 1907 में 18 और 19 साल के दो लड़कों क्लाउड रेयन और जिम कैसिन ने की थी, वो भी केवल $100 से। और वो $100 उन्होंने अपने दोस्त से उधार लिए थे और वो लोग अपनी एक बाइक से डिलीवरी करते थे। लेकिन आज इस कंपनी के नेटवर्क $53 बिलियन यानी लगभग 67,000 करोड़ से भी ज़्यादा है। नंबर 9, रशिया के एस्ट्रोनॉट्स सन 2006 तक स्पेस में अपने साथ पिस्तौल, शॉटगन और माचिस लेकर जाते थे, क्योंकि जब भी वो स्पेस से वापस अर्थ पर आते तो वो साइबेरिया के जंगलों में कहीं पर भी लैंड हो जाते और वहाँ के भालुओं और भेड़ियों से उनका सामना हो जाता था। इसलिए उनसे निपटने के लिए वो पहले से ही अंतरिक्ष में हथियार लेकर जाते थे, ताकि वापस आते वक्त जब भी वो ऐसे किसी खतरनाक जंगलों में फंस जाए तो वो अपने हथियारों का इस्तेमाल अपने बचाव में कर सके। नंबर 8, कॉलोनेल सैंडर्स, जो कि KFC के फाउंडर है। इन्हें कई सारे जॉब से निकाला जा चुका था और 65 साल का होने तक ये बहुत गरीब भी थे। तब इन्होंने 65 साल की उम्र में केंटकी फ्राइड चिकन यानी कि KFC शुरू किया और इनका ये बिजनेस आज पूरी दुनिया में सक्सेसफुली चल रहा है। नंबर 7, सनफ्लावर तो आप सभी ने देखा ही होगा, लेकिन आपको बता दें कि सनफ्लावर असल में सनफ्लावर से, क्योंकि इस एक फूल में आपको जितनी भी पत्तियां दिख रही है असल में ये पत्तियां नहीं बल्कि एक फूल होती है और ऐसे ही कई सारे फूल मिलकर बनाते हैं सनफ्लावर्स। नंबर 6, गोल घूमने वाले दरवाज़ों का इन्वेंशन कैसे हुआ, इसके पीछे काफ़ी मज़ेदार कहानी है। थियोफिल्स वैन कैनल नाम के एक शख्स ने इन डोर्स का इन्वेंशन इसलिए किया था क्योंकि उन्हें रिस्पेक्ट में दूसरों के लिए डोर ओपन करने से काफ़ी नफरत थी। खासकर इन्हें महिलाओं के लिए डोर को ओपन करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इसीलिए जलन में इन्होंने 1881 को ऐसे डोर्स का इन्वेंशन कर डाला जिनको खोलने की ज़रूरत पड़ती ही नहीं, कभी कभी जलन भी काम आ ही जाती है। नंबर 5, दुनिया का सबसे पहला कंप्यूटर बग असली बग था। ये कोई सॉफ्टवेयर नहीं था, ये बग 1947 में यूनाइटेड स्टेट्स की नेवी के कंप्यूटर में घुस गया और उसमें शॉर्ट सर्किट कर डाला। नंबर 4, दुनिया का सबसे महंगा लिक्विड बिच्छू का जहर है। इस जहर की 1 गैलन की कीमत $39 मिलियन यानी लगभग 270 करोड़ रुपए है। नंबर 3, हमारी बॉडी में लगभग 70% वाटर होता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन जो जेलीफिश होती है वो 98% वाटर की बनी होती है। इसी वजह से जब ये कभी पानी के बाहर किनारे पर आ जाती है तो वो भाप बनकर उड़ जाती है। नंबर 2, सद्दाम हुसैन को अमेरिका ने कैद कर लिया था, फिर मौत की सज़ा दे दी। तो जब सद्दाम हुसैन को जेल में भेजा गया था तो उनकी गार्डिंग करने के लिए लगे सोल्जर सीन और शिया के मुताबिक सद्दाम हुसैन के चेहरे से ये कभी नहीं लगता था कि वो हार गए हैं। लेकिन जब सद्दाम हुसैन को उनकी पसंद का अनाज खाने को नहीं मिलता तब वो अपने चेहरे से काफ़ी हारे हुए नज़र आते थे। नंबर 1, अगर समंदर में पैदा होने वाले टाइड्स का सिर्फ 0.1% ही हम कैप्चर कर ले या फिर उन टाइड्स की काइनेटिक एनर्जी का सिर्फ 0.1% ही कैप्चर कर ले तो हम पूरी दुनिया की इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड को 5 गुना तक बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, आपने हमारी वीडियो पूरी देखी, इसलिए एक बोनस फैक्ट, लेकिन बोनस फैक्ट से पहले इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। दोस्तों, अमेरिका के ब्रुकलिन कॉलेज में हुए रिसर्च के मुताबिक फीमेल्स यानी महिलाएं जो होती है वो कलर्स को पहचानने में ज़्यादा सक्षम होती है और वहीं पर मेल्स तेज़ी से मूव करते हुए ऑब्जेक्ट्स को ट्रैक करने में ज़्यादा सक्षम होते हैं। और महिलाओं और पुरुषों में ये बदलाव इवोल्यूशन की वजह से हुआ है, क्योंकि पुराने ज़माने में महिलाओं को फलों को चुनना पड़ता था और इसी के साथ साथ उनके अंदर कलर्स को पहचानने की क्षमता आ गई। और पुराने ज़माने में जब मेल्स को शिकार के लिए जाना पड़ता था तब वो अपने शिकार पे काफ़ी पैनी नज़र रखते थे और जब शिकार हलचल करने लगता तो उन्हें तुरंत पता चल जाता था और आगे जाकर हलचल को पहचानने की क्षमता पुरुषों के अंदर आ गई। तो दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।
हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में और तब तक के लिए नमस्कार।